अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सीरीज का 21वां पार्ट है। बात करते हैं इसमें कि मरने से पहले मरने की तैयारी करने की बजाय आप जिंदा रहने की तैयारी करें और कैसे जिंदा रहना है, जीने के लिए क्या गुर होने चाहिए और आप मरकर जिंदा जावेद कैसे होंगे। हम देखते हैं कि हमारे मजहबी रहनुमा जो हैं और अमूमन ये कहते हैं आप लोगों को 60 साल 70 साल की जिंदगी है, 80 साल हो जाओगे, आखिर मर जाना है, मरने की तैयारी करें, मरने से पहले मरने की तैयारी करें। उसके बाद अक्सर हम नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं तो वहां पे भी यही कहा जाता है जी मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें। मरने से पहले अगर मरने की तैयारी कर लें, मैं आपको ये कहता हूं कि जिंदा रहने की तैयारी करें, जीना सीखें, जीने के गुर सीखें। आदमी मर जाता है, 3-4 दिन बख्शन बख्शान का सिलसिला होगा, इसाले सवाब का होगा, खत्म बात। ज्यादा बात होगी कोई 1 साल बाद जिंदगी में हो सकता है एक दफा बरसी मना लें, खत्म। लेकिन अगर आप जीना सीखोगे, जीने का तरीका सीखोगे, जीने की तैयारी करोगे और मर कर भी जिंदा जावेद हो जाओगे, ये है जिंदगी की तैयारी करनी। जैसे वैसे तो आप लोग सब रोज तैयारी करते हो, कल हमने कपड़े का माल खरीदना है, कल हमने फला माल खरीदने जाना है, कल हमने फला जगह पे पैसे बैंक में बैंकिंग करनी है, कल जनाब वीजा के लिए जाना है, कल जनाब कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी तैयारी करती है। उसके साथ एक तैयारी और करें, उसमें ऐड करें कि हमने कोई ऐसा काम करना है दुनिया में जो हमें अमर बना दे। अमर आप देखें, अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब आखिरत की तैयारी के लिए, मरने की तैयारी के लिए 1.5 फुट की तस्बीह और एक मसला लेके बैठ जाते तो पाकिस्तान नहीं बनना था। तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है पाकिस्तान बनाने के लिए, फिर पाकिस्तान बना है। लेकिन पाकिस्तान बनाया, आज वो जिंदा जावेद है। आप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु देखें, उनको भी पता था 60 70 साल 80 साल की जिंदगी है, लेकिन उन्होंने कैसरो किसरा को फतह किया और फिर एक सल्तनत बनाई, फलाई तसव्वुर की, फलाई तसव्वुर दिया। आज पूरा यूरोप यूके भी फॉलो करता है और क्या बड़े फख्र से कहता है कि हमने उमर लाल लगाए हुए हैं। आज भी हजरत उमर फारूक 1400 साल गुजरने के बाद भी जिंदा जावेद है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मशक्कतें हासिल की, हिजरत भी की, उसके बाद जंगें की, रियासत मदीना बनाई और एक अमन का गहवारा बनाया। आज पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं तमाम बिया से, और इस वक्त अमेरिका में भी रोल मॉडल के तौर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। आप सुकरात को देख लें, 1000 साल हो गए हैं सुकरात को सवाल करने के ऊपर और हकायक जानने के ऊपर। उन्हें पनिशमेंट ज्यूरी ने दी, एक बहुत बड़ी ज्यूरी ने उस वक्त के हुक्मरानों ने, और उसे कहा कि तुम जो है जहर का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, यानी कि वो सजाए मौत उसको सुनाई गई कि जहर का प्याला तुम्हें पीना है। उसके बाद बहुत से कंप्रोमाइजिंग उनको फार्मूले भी गए कि आप माजरत कर लें। अगर वो उस वक्त कंप्रोमाइज कर जाता सुकरात तो मर चुका होता, लेकिन उसने जहर का प्याला पी लिया और जहर का प्याला पी के मर गया, अमर हो गया। आज 1000 साल गुजरने के बावजूद सुकरात जिंदा हो जावेद है। कोई फलसफे की डिग्री, कोई साइंस व टेक्नोलॉजी की डिग्री मुकम्मल नहीं होती, मिलती जब तक वो सुकरात को नहीं पढ़ता। आज आपके गली मोहल्लों में भी आप लोगों ने उनके नाम रखे हुए होंगे सुकरात के ऊपर। 1000 साल गुजर गया है और सुकरात जिंदा है, आज भी जिंदा है। इसलिए 1.5 फुट की तस्बीह और एक मसल्ला से मरने की तैयारी नहीं होती। मरने की तैयारी दुनिया को संवारने में होती है। दुनिया कैसे संवरनी है, दुनिया संवारने में रसूलुल्लाह का क्या किरदार है और उसके बाद हमारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या किरदार है। फिर मैंने मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आज किस लिए बैठे हुए हैं? क्या वो तस्बीह की वजह से
बदौलत हुए हैं या मसले की बदौलत से। आपको अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि ईमान बिल गैब है, उसके बाद अपने नफ्स पे काबू पाओ, उसके बाद ये आपकी हुकूकल है, ये इबादत है, उसके बाद आप दुनिया पे हुक्मरानी करें। आपको दुनिया पे हुक्मरानी के लिए भेजा है, तो दुनिया में हुक्मरानी के लिए तो आपको फिर जिंदा रहने के गुर सीखने पड़ते हैं, जिन्होंने इस पे सीखा। इसीलिए आज यहूद और नसारा हमारे ऊपर। आपको एक खबर भी दे दूं, अभी अमेरिका ने जो है ना इतनी तहकीक कर ली है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बगैर तारों के, बगैर खंभों के बिजली आपके घरों में आएगी। और अमेरिका जब इसके ऊपर पूरी दुनिया के लिए ओपन करेगा ना, तो पूरी दुनिया उसे कमाई डॉलरों में, खरबों डॉलरों में अमेरिका करेगा। वो एक लाइट के जरिए बिजली आएगी, लेजर लाइट्स के। जैसे आपका मोबाइल है ना, कभी सोचा था आपने कि इस मोबाइल पे आपके पास एक टेलीफोन होता है, उसको आप ताला लगा के रखते थे और उसके ऊपर एक खंभा, पीछे से लाइन एक्सचेंज, फिर वहां पे कॉल बुक कराते थे, कॉल होती थी। कभी आपने सोचा था कि इस मोबाइल में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप इसमें कारोबार भी कर सकते हैं, आप इसमें तालीम भी हासिल कर सकते हैं, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। कभी सोचा था? ये हुआ है ना। अब इसमें तो कोई तार नहीं है, कोई सिस्टम तार नजर आ रहा है। इसी तरह मोबाइल की तरह यहाँ पे घर पे एक ऐसा मीटर लगेगा जिसके ऊपर उस लाइट का कनेक्शन, लेजर लाइट का कनेक्शन होगा, लेजर लाइट का। तो आप उस मीटर के जरिए, वो मोबाइल सिस्टम की तरह होगा, तो आपके घर की बिजली जलेगी। आप देखिए कहां तक साइंस लेके चली गई है, पहुंच गई है, और कहां कायनात को तो सखर करके ये कितनी आसानियां पैदा हो गई हैं, जहाज, ये सारी। तो इसके देखने के बावजूद आप कहेंगे मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो यार। मरने से पहले आप, आखिर में मैं चंद बातें ऐसी भी आपको समझाता हूं। ये सारी बातें आप जब सुनते हैं तो लोग बीच में कुछ ये भी कहेंगे कि देखें जी हमारी हैसियत क्या है। भैया आप अपनी हैसियत के मुताबिक, जो भी आपको हैसियत मिली है, आप उस हैसियत के मुताबिक आप अपना दुनिया के लिए आसानियां पैदा करें। मैं आपको यही कहता हूं, आप चलिए छोटी सी बात है, आप घर के कुंबे के सरबराह, किसी घर के सरबराह तो है ना, आप एक कुंबे के अगर सरबराह हैं, आप एक कुंबे के सरबराह की हैसियत से अगर आपने अपनी औलाद को अच्छी खुराक दे दी, अच्छा लिबास दे दिया, अच्छी तालीम दे दी, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, आपने उसको कुरान की भी तालीम दी, आपने इस्लामी हिस्ट्री भी उन्हें बताई, वो सब करने के बाद वो माशरे का एक खूबसूरत तरीन और एक बेहतरीन जो माइंड वाला और एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट की हैसियत से माशरे में आपका तारुफ कराता है, ये कि फलां बाप का ये बेटा है। कितना ना बड़ा नाम रोशन होगा, बजाय इसके उस बंदे के जिस दुनिया से मां बड़ा होके और 1.5 फुट की तस्बीह और मसल्ले में इसके जरिए उसने अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं दी। उसमें से कुछ जो हैं जराइम पेशा के हत्थे चढ़ गए, कुछ लोग, कुछ बच्चे जो हैं वो इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ गए, वो शहादत के लिए टीटीपी में चले गए या बीएलए में चले जाए, इस तरह की तंजीमों में। और कुछ बच्चे चौराहों पे भीख मांगनी शुरू कर दें। आप मुझे बताएं कि आप बैसीद एक कुंबा और एक कुंबे के सरबराह के, आपने अगर ये रोल प्ले किया है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास और उनको एजुकेट कर दिया है, वो ज्यादा बेहतर है, या वो मसले वाला वो बंदा जिसके बच्चे जो है कुछ मांग रहा है भीख, कोई जराइम पेशा के साथ, कोई जो है इंतहा पसंदों के साथ? ये फर्क आप देखें। तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने ये काम करना है, मैंने अपने बच्चों को जो है माशरे का अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा फर्द बनाना है, मैंने उसे डॉक्टर बनाना है, मैंने उसे इंजीनियर बनाना है। आप अपने घर की सारी देखभाल, लुक आफ्टर सारी करते हैं, तो ये आपकी उस घर वाले जब इस पहुंच जाते हैं ये मकाम पे, जब वो इस मकाम पे बच्चे पहुंच जाते हैं, उसमें कोई कमिश्नर बन जाता है, कोई डीपीओ बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, वो किसके बारे में पूछेंगे? इसके बाप का क्या नाम है, किस बाप का ये बेटा है? तो आप जिंदा जावेद नहीं है, आप जिंदा जावेद हो जाएंगे। इसलिए आप मरने की तैयारी करने की बजाय जिंदा रहने की तैयारी करें
اور زندہ رہنے کے گر سیکھیں، اور زندہ کیسے زندہ رہنا ہے اور جینے کا جو ہے نا گر سیکھیں، کیسے جینا ہے اس لحاظ سے اپنی پرائرٹی بنائیں، تو آپ زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔